अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जिस फार्मूले के बारे में बात करेंगे, जिस फार्मूले को सीखेंगे वो है वी लुकअप। वी लुकअप की हम पहले सीखेंगे बेसिक्स, फिर उसको आगे जाके थोड़ा सा हम और उसको उसमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, मल्टीपल सर्चेज है, वो किस तरह करेंगे वो इंशाल्लाह आगे जाके हम इसमें सीखेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग बेसिक से। वी लुकअप का फार्मूला सबसे पहले सीखते हैं कि वी लुकअप का फार्मूला करता क्या है। VLOOKUP stand for vertical lookup। वर्टिकल लुकअप का क्या मतलब है कि हम जो भी वैल्यू जिसको हम लुकअप करना चाहते हैं वो हम लुकअप वर्टिकल जाके देख लें। एक है वी लुकअप, एक है एच लुकअप। एच लुकअप इज़ फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप। इंशाल्लाह वो भी आगे जाके सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो वी लुकअप का फार्मूला करता क्या है कि हम एक वैल्यू को एक डेटा सेट से दूसरे डेटा सेट में सर्च करते हैं और वर्टिकली सर्च करते हैं। तो अभी जाके इंशाल्लाह इसको अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय नेम, एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी एंड बोनसेस। और हमारे पास एक और डेटा है, एम्प्लॉय नेम, एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, बोनसेस सेम। अच्छा, हम हमारे पास अगर हम सर्च करना चाहें ग़ुलाम अब्बास को इस डेटा सेट में और इसकी डिफरेंट जो क्राइटेरिया कि हम एज सर्च करना चाहें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, बोनसेस क्या है, तो हम किस तरह सर्च करेंगे। तो फार्मूला लगाते इज इक्वल टू वी लुकअप। अच्छा, वी लुकअप तो जो भी हम फार्मूला लगाते हैं और यहाँ पे जो बोल्ड वाला आता है ना, तो सबसे पहले हमने वो पुट करना होता है। तो लुकअप वैल्यू क्या, हम क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं ग़ुलाम अब्बास को, कामा, टेबल अरे। कहाँ पे देखना चाहते हैं? अरे हमारी क्या, ये हमारी अरे है, कामा। इस अरे में आप ग़ुलाम अब्बास का कौन सा कॉलम देखना चाहते हैं? ये हमारे पास कॉलम है, कॉलम ABCDE। तो यहाँ पे हमें कहते हैं कि फार्मूला कहती है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉलम नंबर कौन सा है। आया हमें बी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, ई चाहिए। तो अगर हम हमें तो एज चाहिए, तो एज हमारे है इस डेटा सेट में दूसरे नंबर पे। फर्स्ट पे एम्प्लॉय नेम है, सेकंड पे एज है। तो हम डालेंगे यहाँ पे टू कामा, एग्जैक्ट मैच के लिए हम अप्लाई करेंगे ज़ीरो एंड जस्ट पुट एंटर। तो ग़ुलाम अब्बास की वैल्यू इसने निकाली है फार्मूले ने, एज 30 है। इसको हम करते हैं नीचे कंट्रोल डी। अदनान इसाक 32, 34, 35, ये सारा जो है ना अब्दुल सत्तार 54। यहाँ पे अगर हम सर्च करें इसको सैम्पल बेस पे तो अब्दुल सत्तार 54। तो ये हमारा एक बेसिक है कि हम किस तरह एक वैल्यू को सर्च करना चाहिए। अच्छा, वैल्यू का फार्मूला के है कुछ लिमिटेशन जो जिसको कवर किया है एक्स लुकअप ने और इंडेक्स मैच ने, वो आगे जाके इंशाल्लाह सीखेंगे। लिमिटेशन इसकी क्या है कि जो भी आप वीडियो लुक करना चाहते हो, जस्ट लाइक हम ग़ुलाम अब्बास को लुक करना चाहते हैं यहाँ पे, और इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है कि हमें क्या वैल्यू चाहिए, तो वो हमेशा के लिए इस लुकअप वैल्यू के राइट साइड पे होना चाहिए। अब ग़ुलाम अब्बास का हम एज देख रहे हैं तो एज इसकी राइट साइड पे, एज 30। अगर इन केस मैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेकर आता हूँ कि मैं इसको देखूँ, तो ये मुझे एन ए का एरर देगा। क्यों एन ए का एरर देगा? क्योंकि फर्स्ट जैन और हमें रिक्वायर्ड जो कॉलम है वो बी नंबर कॉलम की वैल्यू है। तो बी नंबर कॉलम जो है ना हमारी लुकअप वैल्यू के लेफ़्ट साइड पे है। तो ये कभी भी लेफ़्ट साइड पे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपको फिर एन ए का एरर देगा। तो हमेशा के लिए जो आपका लुकअप वैल्यू है और जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी राइट साइड पे होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हमने कवर कर दिया। अब हम अगर चाहते हैं कि हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी मालूम करें, तो इसके लिए हम लगाएंगे वी लुकअप। ये हमें चाहिए ग़ुलाम अब्बास इस डेटा सेट में। अच्छा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन से नंबर पे, कौन सा कॉलम नंबर कौन सा है, थर्ड कामा थर्ड, एग्जैक्ट मैच के लिए ज़ीरो। तो ये ग़ुलाम अब्बास है। अच्छा, इसलिए अगर इस तरह अगर हम सैलरी, तो सैलरी के लिए 4, बोनस के लिए 5। ये तो मेरे सामने एक सिंपल सा डेटा है। ये अगर लार्ज डेटा है तो इस तरह थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि हम हर एक सेल पे जाके फार्मूला लगाए। तो इसका जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप एक ही गो में इसको लगाए, इज इक्वल टू वी लुकअप ग़ुलाम अब्बास इस डेटा सेट में, और हमें इसकी चाहिए एज भी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी, सैलरी भी और बोनसेस भी। तो जस्ट पुट द ब्रैकेट एंड हमें चाहिए एज, एज है 2 नंबर पे, हमें चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो कि है 3rd नंबर पे, हमें चाहिए सैलरी जो कि है 4th नंबर पे, हमें चाहिए बोनसेस जो कि 5th नंबर पे, एंड क्लोज द ब्रैकेट।
एंड फॉर एग्जैक्ट मैच पुट दी 0। तो वन गो में इसने वैल्यू दे दी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये सैलरी और बोनसेस। नाउ जस्ट ड्रैग इट डाउन बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी। तो ये इसने हमें वैल्यूज़ दे दी। तो बजाय ऐसे कि हमारे एक सेल पे जाके वैल्यू पुट करें, तो जस्ट ये ट्रिक आप अप्लाई करें कि ब्रैकेट के अंदर जो आपके रिक्वायर्ड कॉलम है उसकी वैल्यू डालें। अगर मुझे सिंपल 2 और 3 चाहिए तो 2 और 3 की वैल्यू देगा। अगर मुझे सिंपल चाहिए सेकंड कॉलम तो सेकंड कॉलम की वैल्यू देगा। ओके, थोड़ा सा अब इसमें और काम करते हैं जी। तो हमारा हो गया। अच्छा, बार बार अगर हम इस तरह जिस तरह मैंने नाम यहाँ पे पेस्ट किए थे, इससे अच्छा ये है कि हम एक डेटा वैलिडेशन करें। डेटा वैलिडेशन का किस तरह करते हैं, डेटा पे आके डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करके सोर्सेज पे आके हमने इसको सेलेक्ट करना है एंड जस्ट प्रेस एंटर। तो ये हमारे पास जो है ना एक डेटा लिस्ट बन गया जिसमें ये सारे नाम आ गए। अच्छा, मैं अगर अब ग़ुलाम अब्बास की जो है ना मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये लुकअप वैल्यू ये इस डेटा सेट में, और मुझे इसके दूसरे कॉलम की तीसरी चौथी और पांचवी कॉलम की वैल्यू चाहिए एंड एग्जैक्ट मैच। अच्छा, एन इसने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। तो लेट सपोज मैं ग़ुलाम अब्बास सेलेक्ट करता हूँ, तो ग़ुलाम अब्बास की पूरी डिटेल 20,000 बोनस, 20,000 बोनस आप चेक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अदनान इसाक, मैं यहाँ पे तस्कीन अब्बास, मैं यहाँ पे अली मज़र, वेस खालिद। तो ये सब डायनामिक बन जाते हैं फ्रॉम डेटा वैलिडेशन। अच्छा, इन केस अगर हम चाहते हैं कि हमें एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एक ही गो में मिले, मींस कि मैं अगर चाहता हूँ कि मैं एक, तो हमारे पास इस तरह आता है कि यहाँ पे आप डालें और नाम पुट कर दीजिए। एक है अगर हमारे पास ये इस तरह के फॉर्म में, मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ। ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि अगर आपके पास इस तरह हॉरिजॉन्टल वैल्यू है और आप उसको ट्रांसपोज करोगे तो वो वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, मुझे चाहिए अब अवैस खालिद की एज, लेकिन वर्टिकल में। या पे हमने हॉरिजॉन्टल में किया, हॉरिजॉन्टल के बाद अब करते हैं इसको वर्टिकल बेस पे। मैं लगाता हूँ वी लुकअप फार्मूला। मुझे अवैस खालिद इस डेटा सेट में चाहिए एंड एंकर दिस, लॉक करें इसको बाई प्रेसिंग $4 के साथ लगा के, और इसकी मुझे चाहिए सेकंड एज और एग्जैक्ट मैच। ये हमारे पास अवैस खालिद की जो है ना डिटेल आ गई। लेट सपोज मोहम्मद ज़ीशान, फरहान जलील। अच्छा, इसको मैं ड्रैग करता हूँ। मैं जब इसको ड्रैग करता हूँ ना तो एन ए क्यों आया, क्योंकि बिकॉज जब मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ तो फरहान जलील जो है ना ये भी नीचे आ रहा है। तो लुकअप वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, तो इसलिए मुझे एंकर करना है G2 को। G2 मीन फरहान जलील जो हमारी सिलेक्शन है लुकअप वैल्यू, उसको मैंने एंकर किया एंड जस्ट कंट्रोल डी। अच्छा, यहाँ पे ये सब पे मुझे 50 दे रहा है। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे जाके हमारा जो कॉलम नंबर है, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपके तीसरे नंबर पे है, मैं तीसरे नंबर पे करूँ। ये जो है ना इसको डेट फॉर्मेट पे चेंज करते क्योंकि ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। अच्छा, ये सैलरी मेरी सिलेक्शन में चौथे नंबर पे है एंड बोनस इज़ ऑन 5th नंबर। एक तरीका तो ये, लेकिन ये अगर लार्ज डेटा सेट हो तो इस तरह करने से जो है ना बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। तो इसके लिए हम एक और डायनामिक वे यूज़ करते हैं फार्मूले में। वी लुकअप, हमें चाहिए ये वाली वैल्यू इस टेबल अरे में एंड लॉक इट, और हमें ये भी सॉरी लॉक करना चाहिए फरहान जलील को ताकि ये नीचे ना आए। अच्छा, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम एक और फार्मूला लगाएंगे रो, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। तो अब इसने मुझे ये वैल्यू दी। सबसे पहले सीखते हैं ज़रा रो का फार्मूला करता क्या है। रो का फार्मूला आपका, अगर मैं ये करता हूँ, ये मुझे रो की वैल्यू देता है कि ये रो नंबर 8 है, जस्ट लाइक ये।
अच्छा, यहाँ पे मैंने रो का फार्मूला लगाया लेकिन इसने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो नहीं दिया, क्योंकि मुझे एज चाहिए फरहान जलील की। मैं अगर यहाँ पे फरहान जलील को देखूँ तो इसकी एज है 50, लेकिन इसने मुझे दिया 4568। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए मैं यहाँ पे माइनस रो, और ये जो है इसको लॉक करके ये लगाऊंगा, एंड +1। इसने मुझे अब फरहान जलील की जो है ना वैल्यू दी। एंड नाउ जस्ट ड्रैग इट डाउन, इसको डेट पे कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास जो है ना फरहान जलील की वैल्यू आ गई। बाय पुटिंग इन प्लेस ऑफ द कॉलम नंबर हमने रो नंबर पुट कर दिया। तो अगर हम देखें फरहान जलील की एज है 50, फरहान जलील की एज है 50, फरहान जलील की डेट ऑफ ज्वाइनिंग 11 जैन, 11 जैन से 1,45,000, 1,45,000 एंड बोनसेस 30,000। अच्छा, मैंने रो के फार्मूले में माइनस रो क्यों किया? क्योंकि जब मैं रो का फार्मूला लगाता हूँ तो ये मुझे जो रिज़ल्ट देगा ना, सिंपल मैं अगर यहाँ पे देखूँ बाई प्रेसिंग F9 तो ये मुझे देगा थर्ड, मीन के थर्ड नंबर कॉलम पे जाएगा। थर्ड नंबर कॉलम पे ये सैलरी देगा, लेकिन मुझे तो चाहिए एज। अब एज के लिए मुझे आना है सेकंड नंबर कॉलम पे। तो सेकंड नंबर कॉलम के लिए मैंने कहा कि इससे आप माइनस करें एक कॉलम, तो ये इसलिए मैंने लगाया। अगर इन केस मैं इसको लगाता कि लेट सपोज ये फरहान जलील मेरा इधर है, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो वी लुकअप, मुझे फरहान जलील चाहिए, इसको आप लॉक करें। मुझे फरहान जलील की वैल्यू चाहिए इस डेटा सेट में, और मुझे कॉलम नंबर की जगह रो एंड एग्जैक्ट मैच। तो अब इसने मुझे 50 दिया, मैं नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ एंड जस्ट चेंज दिस टू डेट, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट की फॉर्मेट होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने माइनस रो वाला फार्मूला नहीं यूज़ किया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एज चाहिए एंड एज इज़ ऑन सेकंड रो। तो मैं अगर यहाँ पे सिंपल रो का फार्मूला लगाऊंगा तो रो मुझे सेकंड वैल्यू देगा। जैसे मैं नीचे आऊँगा रो मुझे थर्ड नंबर वैल्यू और थर्ड नंबर कॉलम की वैल्यू देगा, तो यहाँ पे फिर ज़रूरत नहीं है। तो होप सो आप लोगों को ये जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इस पर कोई इशू है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इसको थोड़ा सा और डायनामिक बनाते हैं ताकि इसकी लुक अच्छी हो जाए और बॉस जो है ना हमसे खुश हो जाए और हमारी जो सैलरी है ना वो भी बढ़ाए। खैर जो भी पार्ट। अच्छा, लेट सपोज मेरे पास जो है ना मैं यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन पेयर बनाता हूँ। मैं आता हूँ डेटा वैलिडेशन पे, मैं आता हूँ लिस्ट पे, सोर्स पे, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये डेटा वैलिडेशन। अच्छा, मैं चाहता हूँ ना कि जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ पे ऑटो पे फार्मूला लगे, वी लुकअप और ये सारे वैल्यूज़ आ जाए। तो इसको करने के लिए हम करेंगे कि इफ दिस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो then we look up this value in this data set। और एंकर करते हैं नहीं करते आपकी मर्ज़ी है। लेट्स, मैं इसको एंकर करता हूँ। एंकर मीन लॉक कामा। मुझे जो है ना इसकी दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी सब की कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो 2 3 4 एंड 5 एंड एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो इट मीन्स कि मैं जैसे ही यहाँ पे अगर गुलाम अब्बास, मैं अगर इस इधर कुछ नहीं लिखता तो यहाँ पे, अच्छा सॉरी, ठीक है, वीडियो अगर फॉल्स है तो मुझे आप एम्प्टी दे। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ नहीं है, यहाँ पे फार्मूला असल में लगा है लेकिन कुछ नहीं है, तो इसने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि हमने एक कंडीशन लगाई कि इफ़ दिस सेल इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। मैं अगर यहाँ पे अदनान इसाक ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया तो ये मुझे वैल्यू इस तरह देगा। कुछ नहीं है तो ये मुझे कुछ नहीं देगा, कोई वैल्यू नहीं देगा। उम्मीद है आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे जाके इंशाल्लाह एक्स लुकअप
विद डुप्लीकेट, वी लुकअप विद डुप्लीकेट वैल्यू। उसमें कुछ लोग हेल्पर कॉलम यूज़ करते हैं, हम हेल्पर कॉलम भी यूज़ करेंगे और एक और फार्मूला यूज़ करेंगे डुप्लीकेट्स के लिए। nth नंबर अगर हमें किसी एम्प्लॉयज़ या वट एवर जो भी डेट है उसका हमें कोई nth नंबर चाहिए, वो किस तरह करेंगे तो वो इंशाल्लाह आगे वीडियो में जाके सीखेंगे। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह एक्सेल के ट्रैक्स, शॉर्टकट्स और जो भी फार्मूले है इसको डायनामिक करेंगे। डायनामिक किस तरह होता है फार्मूला, बेसिक उसकी सिंपल फार्मूला, उसको पावर बीआई के साथ लिंक किस तरह करेंगे वो आगे जाके इंशाल्लाह सीखेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।